क्या कोई सोच सकता है कि भारत में एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने से खुद भारत की सरकार तक डरती है? अरे सरकार तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा रखी है। एक तरफ तो कहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे इतना खजाना है कि पूरा देश अमीर हो सकता है, और दूसरी तरफ ये डर है कि इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति कैद है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। तो चलिए आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उस रहस्यमयी तहखाना बी की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी पहेली जो विज्ञान की समझ से भी बाहर है। इस 7वें दरवाजे को लोग मौत का दरवाजा भी कहते हैं, पर क्यों? आखिर लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? इस डर की वजह उस खजाने में छिपी है जो 2011 में मिला था। तो ये कहानी असल में शुरू होती है साल 2011 में, जब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने सबको चौंका दिया था। केरल के तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, उसके तहखानों को खोलने का आदेश दिया गया। वहाँ कुल 6 तहखाने मिले, A, B, C, D, E और F। इनमें से 5 को तो खोल दिया गया, लेकिन एक तहखाना यानी वॉल्ट B आज तक वैसे का वैसा ही बंद है। और जब वो 5 तहखाने खुले तो उनमें से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सोना, हीरे और न जाने कितनी बेशकीमती मूर्तियां। जरा सोच कर देखिए, अगर सिर्फ 5 तहखानों में इतना कुछ था तो उस आखिरी बंद दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब जांच करने वाली टीम तहखाना बी के पास पहुंची। वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। ये कोई मामूली दरवाजा नहीं था। जहां बाकी तहखानों के दरवाजों पर बड़े बड़े ताले और कुंडियां थीं, वहीं वॉल्ट बी के इस विशाल लोहे के दरवाजे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई ताला नहीं, कोई चाबी लगाने की जगह नहीं। मतलब फर्क बिल्कुल साफ था। बाकी तहखानों को तो चाबियों से खोल लिया गया, पर वॉल्ट बी को किसी अनजान तरीके से बंद किया गया था। और इसकी सबसे खास पहचान थी इस पर बने 2 विशाल कोबरा सांप। इस खास तरह की सील को कहते हैं नाग बंधम, यानी कि सर्प बंधन। ये एक प्राचीन तकनीक है जिसमें माना जाता है कि दरवाजे को ताकतवर मंत्रों से बंद किया गया है और इसकी हिफाजत खुद नाग देवता करते हैं। मान्यताओं के हिसाब से इस दरवाजे को किसी औजार या ताकत से नहीं खोला जा सकता। इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक खास गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण। और सबसे डराने वाली बात यह है कि आज की तारीख में कोई नहीं जानता कि वो पवित्र मंत्र क्या है और उसे कैसे बोला जाता है। और इसके साथ जुड़ी है एक सीधी और साफ चेतावनी कि अगर किसी ने भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो एक भयानक प्रलय आएगी जो सब कुछ तबाह कर देगी। अब हो सकता है ये सब सिर्फ किंवदंतियां या कहानियां लग रहे हों, है ना? लेकिन रुकिए, इन कथाओं के अलावा कुछ ऐसी असल घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने इस डर को और भी पक्का कर दिया है। सोचिए, जिन अधिकारियों ने इस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत की, उन्होंने दावा किया कि दरवाजे के पीछे से उन्हें समुद्र के गरजने जैसी तेज आवाजें सुनाई दी, मानो जैसे अंदर एक पूरा का पूरा समंदर कैद कर दिया गया हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दूसरे लोगों ने तो ये तक कहा कि उन्होंने दरवाजे के पास से सैकड़ों सांपों की एक साथ फुफकारने की आवाजें साफ साफ सुनी हैं। पर शायद सबसे खौफनाक बात तो ये है कि जिस इंसान ने कोर्ट में इस दरवाजे को खोलने के लिए याचिका डाली थी, कोर्ट का आदेश आने के कुछ ही हफ्तों के अंदर उसकी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस एक घटना ने लोगों के मन में इस दरवाजे को लेकर जो डर था उसे हमेशा के लिए और भी गहरा कर दिया। तो अब इस पूरे रहस्य पर हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है विज्ञान का तर्क और दूसरी तरफ है अटूट आस्था और विश्वास। वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि हो सकता है ये तहखाना किसी अंडरग्राउंड रास्ते से समुद्र से जुड़ा हो और इसीलिए लहरों की आवाज आती है, और अगर इसे खोला तो मंदिर में बाढ़ आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक मान्यता ये है कि तहखाने के अंदर भगवान विष्णु की कोई दिव्य शक्ति या उनका सुदर्शन चक्र है और उसकी रक्षा अलौकिक इच्छाधारी नाग कर रहे हैं। असली सच्चाई क्या है, ये तो शायद तभी पता चलेगा जब दरवाजा खुलेगा। लेकिन आज भी वो दरवाजा वैसे ही बंद है और ये सवाल भी कायम है कि आखिर उसके पीछे है क्या। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सिर्फ खजाने के लालच में आकर किसी इतने पवित्र और पुराने रहस्य से छेड़छाड़ करना सही है? क्या इस दरवाजे को खोलना चाहिए
या इसे हमेशा के लिए एक रहस्य ही बने रहने देना चाहिए?